आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए आज के वचन में जाएंगे। सबोपदेशक की पुस्तक 9 अध्याय उसके 10 वचन में यह लिखा है, जो काम तुझे मिले उससे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने वाले परमेश्वर की आशीष। और 12 मई को नर्सिंग डे मनाया जाता है। तो नर्सिंग डे जो मनाया जाता है उसका इतिहास क्या है, क्यों ये मनाया जाता है और किसके कारण से था, ये उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। जहाँ की दुनिया की जो सबसे पहली नर्स जिसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था और जो लेडी विद द लैंप के नाम से भी जानी जाती थी। अब लेडी विद द लैंप के नाम से क्यों जानी जाती, क्या कारण था कि उस समय एक जंग हुई और जंग होने पर बहुत सारे सोल्जर जो सैनिक थे वो घायल हुए और अंधेरा था। तो ये लेडी लैंप लेकर के, लालटेन लेकर के अंधेरे में उनको ढूंढ ढूंढ करके उनकी सेवा कर रही थी। उनके घायल जो घाव थे उन पर मलहम लगा करके पट्टी बांध रही थी। ये एक ऐसी लेडी हुई है और देखिएगा कि और रहने वाली ये इंग्लैंड की थी। 1860 में पहला नर्सिंग स्कूल लंदन में शुरू हुआ इसी के द्वारा। इंग्लैंड की रहने वाली थी ये। और आज जो हैप्पी नर्स डे मनाया जा रहा, तो जो नर्स हैं अब अधिकतर जो देखा जाता कि उस समय ये क्रिश्चियन थी और क्रिश्चियन ही ज़्यादा नर्स पाई भी जाती थी और अभी भी ऐसा ही है ना। अब ध्यान से समझिए कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहता है, परमेश्वर क्या बात करना चाहता हमसे कि आप कोई भी काम करो। जिस वचन को हमने सबोपदेशक 9 अध्याय 10 को पढ़ लिखा है यहाँ, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। अब ये बात ये नहीं चल रही कि ये तो पुरुष से बात हो रही, स्त्री से नहीं, सबसे बात हो रही है। इस वचन को पढ़े कि जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। अभी समझिएगा कि जो नर्स हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी बात है। और यदि आप प्राइवेट भी करते तो भी आपको आपके काम की कीमत तो मिलती ही मिलती है तब। और अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको कितना ईमानदार होना चाहिए, कैसे अपने काम को करना चाहिए। जो मेहनत आप करते हैं उसकी सैलरी आपको मिल जाती है। लेकिन वहीं आप यदि मसीह के काम को लेकर के चलें, जैसे कि यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाओ, जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। अब ये जिम्मेदारी हर क्रिश्चियन की बनती है कि तुम जाओ, जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। अब ये ऐसा नहीं कि ये एक पास्टर की जिम्मेदारी है, एल्डर की जिम्मेदारी है, जो सुसमाचार प्रचारक है उसी की जिम्मेदारी। हर एक व्यक्ति की यहाँ प्रभु क्या कह रहा है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम जाओ, जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। अब ये जिम्मेदारी बनती है। आप ये अपने काम को करते हुए भी कर सकते हैं। ऐसी मैंने कई बहनों को देखा है जो इस तरह से करती है। अभी मैं एक लुधियाने की बात, एक बहन ने मुझे बताया कि उनके पति ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। तब उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद अपनी पत्नी को बताया कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। उनकी पत्नी इतना गुस्सा हुई, उनको कहा तुमने धर्म बदल लिया है और तुम प्लीज इसको छोड़ दो। उनके पति ने उसको छोड़ दिया। अब इनका जीवन नॉर्मल चलता रहा। एक बार ये बहन बीमार होती है, ये हॉस्पिटल में एडमिट होती है। ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। वो जब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो इसके ऊपर जो काम कर रही थी वो क्रिश्चियन नर्स थी। वो जो ट्रीटमेंट करती थी वो तो करती ही थी, लेकिन बहन ने मुझे बताया कि वो बाद में उसके बेड के पास घुटने टेक कर प्रार्थना किया करती थी। जितने दिन ये बहन, गुड़िया इस बहन का नाम है, ये जब जो पेशेंट है ओके, ये देख रही थी, कह रही कि मैं जितने दिन भी मैं एडमिट रही उतने ही दिन वो डेली घुटने टेक करके प्रार्थना किया करती थी मेरे लिए। और जिस दिन मेरी छुट्टी हुई उसने मुझसे कहा कि आप ये बाइबल, न्यू टेस्टमेंट बाइबल उसको दी, कहने आप इसको लो और इसको पढ़ना। उसने मुझे दी और उस दिन के बाद मेरा जीवन बदल गया। अब समझिएगा, पहले जब इसका पति मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया था तो ये चिढ़ गई थी कि हम राजपूत लोग हैं, हम
इस धर्म को क्यों मानेंगे, और बिल्कुल अपने पति पर गुस्सा हुए, प्रभु को छोड़ दिया इन्होंने। बाद में इसका जीवन कैसे बदला? एक नर्स के द्वारा, जो नर्स का काम तो कर ही रही थी, लेकिन साथ साथ वो क्या कर रही थी, वो उस सेवा को भी कर रही थी, उस काम को भी कर रही थी जो परमेश्वर ने कहा कि जो काम तुझे मिला उसे अपनी शक्ति भर कर। अब अपने काम की कीमत तो ये ले ही रही थी, लेकिन साथ साथ इसने क्या किया, एक आत्मा को भी बचा लिया। उस आत्मा को बचाया जिसका पति पहले प्रभु में आ गया था और बाद में उसने प्रभु को छोड़ भी दिया, क्योंकि इस पत्नी ने गुस्सा किया था। और बाद में इसी बहन के द्वारा उस नर्स ने जब इसको सुसमाचार बताया, उसका जीवन बदल गया। अभी देखिएगा कि एक समय था जब क्रिश्चियन नर्स को पसंद किया जाता था, लोग उनका आदर किया करते थे। यहाँ तक कि यदि हम हिंदी मूवीज देखते तो उनमें जो नर्स दिखाई जाती है वो क्रिश्चियन ही दिखाई जाती है। तब क्रिश्चियन का मतलब समझिएगा, मेरा मतलब ध्यान से समझिएगा, मैं कोई धर्म परिवर्तन करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप सुसमाचार प्रचार करें, आप बाइबल को लेकर के घूमना शुरू कर दे। मैं ये बात नहीं बोल रहा आप लोगों को। मैं क्या कह रहा हूं, जिस काम को आप कर रहे हैं उसके करते हुए भी कर सकते हैं। जो लुधियाना की ये बहन गुड़िया की जो गवाही है कि पहले मैंने अपने पति को मना कर दिया था, प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं मानना, ये तो अंग्रेजों का देवता है, मैंने ये कहा था। और बाद में एक बहन के द्वारा, अब कैसे, क्या वो इसको सुसमाचार सुना रही थी, वो नर्स क्या इस पेशेंट को सुसमाचार सुना रही थी? नहीं। क्या वो बाइबल पढ़ के सुना रही थी? नहीं। लेकिन अपने व्यवहार के द्वारा, चूंकि बाइबल बता रही जैसे मसीह का स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। वो उसका स्वभाव होता, वो अपने काम को करती थी, ट्रीटमेंट किया, घुटने टेक कर उसके बेड के पास, उस पेशेंट के बेड के पास प्रार्थना किया करती थी, और ऐसे वो डेली उसके जीवन को देखती थी। और एक दिन उस बहन का जीवन बदल गया, जो कल तक मसीह यीशु से नफरत करती थी, आज उसका जीवन बदल गया। कैसे? एक नर्स के द्वारा। जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो सबसे पहले जिसके द्वारा नर्स डे, जो जिसके नाम से मनाया जा रहा, फ्लोरेंस नाइट एंगल के नाम से, जो लेडी विद द लैंप कहलाती थी ना, मतलब कि लालटेन लेकर के ये घायल लोगों को, घायल सोल्जरों को ढूंढ रही है। 20 साल 22 साल की उम्र इसकी रही होगी, ये इस तरह से जी रही है, उसके उसी का इतिहास है, उसी के नाम से आज हम जो दिन को मना रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आज जो मना रहे कि आज लोग बोल रहे होंगे हैप्पी नर्स डे, हैप्पी नर्स डे, एक दूसरे को व्हाट्सएप कर रहे होंगे, मिल रहे होंगे, पार्टियां मना रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेन क्या है, क्या हम उस जीवन को जी पा रहे हैं? क्या वाकई ही मैं वो लेडी हूं, मैं वो नर्स हूं जो पहली नर्स थी? आप लोगों ने पढ़ाई की, आपने नर्सिंग ट्रेनिंग की, या तो आप पैसे के लिए नर्स बन के बोला भाई हमको काम करना, एक जॉब चाहिए, है ना, तो ठीक है, फिर अब सब कर ही रहे हैं, मजदूर भी कर रहा है, बड़ा आदमी भी कर रहा है, सभी लोग काम करते हैं पैसे के लिए। लेकिन कितनी बड़ी बात है यदि उस काम को करते करते आप कुछ आत्माओं को बचा सके और परमेश्वर तुमसे प्रसन्न हो जाए कि ये देखो ये मेरे लोग नहीं है। जैसे कि हम लोग लूका की पुस्तक 10 अध्याय 30 से 34 तक हम पढ़ते हैं। वहां लिखा है कि यीशु मसीह एक बात कर रहे थे किसी से, वो कहने लगे कि मेरा पड़ोसी कौन है। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि एक अजनबी जा रहा था और डाकुओं ने उसको लूटा, मारा, उसके कपड़े छीन लिए, उसको अधमरा करके छोड़ करके चले गए। उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था और याजक ने जब उसको देखा तो कतरा करके दूर चला गया। फिर उसी मार्ग से दोबारा फिर दूसरा एक लेवी जा रहा था, तो लेवी भी उसे देख करके कतरा करके अब चला गया। फिर तीसरा एक सामरी वहां से गुजरा और रुक करके उस पर तरस खा करके उसे अपनी सवारी पर बिठाया, उसके घाव पर पट्टी बांधी, मरहम लगाया और सराय में लेकर के गया। तब प्रभु ने पूछा चल तेरे हिसाब से इसमें उसका पड़ोसी कौन है? उसने कहा वही जिसने उस पर तरस खाया है। अब समझिएगा प्रभु यीशु मसीह ने किसको नेगलेक्ट कर दिया? क्या पहले कौन था? याजक को भी कह रहा, याजक उधर से गया लेकिन उसने से अनदेखा कर दिया। लेवी उधर से गया, लेवी ने भी अनदेखा कर दिया। एक सामरी जो छोटी जाति का था, गैर बिरादरी का था, जो मसीह नहीं था, लेकिन उसने उस पर तरस खाया, परमेश्वर ने उसी को सराहा। ओके,
लेकिन आप लोग तो इसमें, आप तो परमेश्वर के लोग हैं, मसीह में तुम जन्मे हो, मसीह में तुम्हारा बैप्टिज्म हुआ, मसीह में तुम चलते रहे हो, मसीह को तुम एवरी संडे चर्च जाते हो, आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, प्रभु के दास तुम्हारे घरों में आते हैं, तुमको सिखाते हैं। और जिस वचन को हमने पढ़ा कि जो काम सबसे पहला समुपदेशक 10 अध्याय में 9 अध्याय में कि जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। आमीन। और तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और इसलिए ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आमीन। अभी 2024 की बात है, मेरी मम्मा की तबीयत खराब थी, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो उनका जो फूड पाइप था वो चेंज कराना था। अब ये था कि बाहर से डॉक्टर को बुलाएंगे तो ज़्यादा पैसे ले लेगा, तो हमें पता चला कि हमारे पड़ोस में एक लड़की है जो नर्स है, मैंने चलो उसको बुला लेते हैं, थोड़े बहुत पैसे ले लेगी। उसको हमने बुलाया, उसने फूड पाइप चेंज कर दिया। बाद में हमने उससे बोला क्या देना है, तो उसने कहा कि मेरी फीस 300 रुपये है, पड़ोसी है, हमारी कॉलोनी की है, और देखिएगा मतलब कि सिर्फ पैसे से मतलब है। अब नर्स का मतलब क्या, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे पैसे ना लेती, थोड़े ले लेती, या फिर वो कह सकती थी कोई बात नहीं है, पर क्या है, ये लोगों के काम है। नर्स जो थी, जो पहली नर्स थी, फ्लोरेंस नाइट एंगल उसका नाम था, जो लेडी विद द लैंप के नाम से जानी जाती है। क्यों ऐसा है कि वो लाल टैन ले करके वो उन घायलों को ढूंढ रही थी, ताकि उन घायलों को देखे, उन पर मरहम लगाए, पट्टी बांधे, उनको स्वस्थ कर सके। यही काम था प्रभु यीशु मसीह का, और दया का सागर दुनिया में आया। इस बात को बोल रहा है कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया। और यीशु मसीह के इतिहास को, जो मेरा और आपका रोल मॉडल है, जिसके नाम से मैं जाना जाता हूं, जिसके नाम से मैं गर्व करता हूं, करती हूं, जिसके नाम से हम चलते हैं, वो परमेश्वर क्या करता है। जब यीशु मसीह 2025 साल पहले दुनिया में आया, वो कहां भी जाता था, ज्यादा गरीबों में, दरिद्रों में, कोढ़ियों में, बीमारों में, असहाय लोगों में, कमजोर लोगों में। तो यही तो बता रहे हैं, यही जो फ्लोरेंस नाइट एंगल, जो वो लेडी जो पहली नर्स थी, उसने कौन सी बात को लिया, कौन सी आत्मा उसके अंदर थी, वही दया की भाव, वही प्रेम, वही दया के मैं इनकी केयर कर सकूं, और वही मसीह यीशु में भी था। और जितने भी आपने देखे होंगे ये लोग आते हैं, डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स जब हमारे भारत देश में आए थे, वो कहाँ थे, उड़ीसा में। उड़ीसा में किस जगह में, जहाँ लेप्रेसी, जब कोढ़ी लोग थे, जिनके घाव बिल्कुल गले हुए होते थे, वो अपने हाथों से पट्टी बांधते, मक्खन लगाते, उनकी सेवा किया करते थे। तो नर्स मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, जिस वचन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने जो याजक उसके कहलाते हैं, याजक को भी कहा कि वो भी गलत था, वो लेवी भी गलत था। सही कौन था, वो सामरी, जिसने उस घायल व्यक्ति पर तरस खाया। और यही करती थी फ्लोरेंस नाइट एंगल, यही वो भी किया करते थे। और तभी आज उसके नाम से जाना, उसका नाम इतना चल रहा है। 1860 में पहला नर्सिंग स्कूल लंदन में शुरू हुआ था। आज तो ये हर देश में, हर जगह में है। अभी ये क्या देखेगा कि आप लोग नर्स हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, और यदि आप इस प्रकार से परमेश्वर को लेकर के चलते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करके आप अपनी जॉब पर जाते हैं, परमेश्वर जो पेशेंट आपने मुझे दिए हैं, जिन पर मैं काम कर रही हूँ, काम कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरे हाथों में वो सामर्थ्य दे, परमेश्वर दवाई अपना काम करे, पर मेरे द्वारा परमेश्वर वो बरकत निकले, वो सामर्थ्य निकले, वो तेरा अनुग्रह निकले, वो तेरी शिफा जो लोग में जाती थी वो मुझ में आए, और मुझ में से उनमें ट्रांसफर हो सके, ताकि वो लोग जान ले जो मेरी सेवा कर रही थी, जो मेरे ऊपर जो नर्स थी, वो उसके द्वारा मैंने एक सत्यता को जाना। और यही वो बात है कि लोग सत्य को जानेंगे और सत्य उनको स्वतंत्र कर देगा। पर कब? परमेश्वर खुद आने वाला नहीं है, ना वो खुद सुसमाचार
सुनाने वाला है, उसको एक पात्र चाहिए। मैं पास्टर हूँ, मैं अपने काम को कर रहा हूँ, कोई एल्डर है, कोई बिशप है, कोई सुसमाचार प्रचारक है, कोई उपदेशक है, कोई टीचर है, सब अपने काम को कर रहे हैं। लेकिन हर एक क्रिश्चियन व्यक्ति का, हर एक विश्वासी का ये कर्तव्य है कि वो अपने काम को करते हुए उस रीति से काम को कर सके और जान ले पहले कि इस नर्स डे को जो हम लोग मना रहे हैं, इसका इतिहास क्या है, क्या उसकी शुरुआत थी, ताकि सिर्फ इतना ना हो अरे भैया बहुत अच्छा तरीका, +2 करो, 2 साल की ट्रेनिंग करो, उसके बाद प्राइवेट में लग जाओ, प्रैक्टिस करो और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए तो बस मजा आ जाएगा, फिर तो पैसा ही पैसा है ना। या तो इसलिए कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन प्लस पॉइंट है, बड़ी आशीष की बात है कि आप पैसा भी कमा रहे हैं, वो आपको मिलता था, मिल जाता है, मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप परमेश्वर के सुसमाचार को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुसमाचार सुनाना शुरू कर दो, अपने व्यवहार से, मसीह होने से आप बताओ। जैसे मैंने बताया लुधियाना की वो बहन गुड़िया जिसका जीवन बदल गया एक नर्स के द्वारा, एक सिस्टर के द्वारा। हालेलुया। और ये देखिए समझिएगा, सिस्टर क्यों कहा जाता है? जो क्रिश्चियन नन होती हैं उन नन को आदर देने के लिए इंग्लिश में सिस्टर कह देते हैं, और सेवा भाव का काम ये उन्हीं का ज्यादा होता था, वही किया करती थी। और मदर टेरेसा भी यही करती थी, इसलिए उनको भी दुनिया में जाना और माना जाता है। ना दवा उसने पिलाई, ना लगाया मरहम, ना दवा उसने पिलाई, ना लगाया मरहम, हाथ दुखियों पर रखा, सब पर किया उसने रहम। बोल उसका अति कोमल, उसके उद्धार का जितना भी वर्णन करे हैं कम, उसके उद्धार का जितना भी वर्णन करे हैं कम। वो कौन? मेरा और आपका मसीहा, और जिसने हमको सिखाया कि जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो। और वो कैसा था? नम्र, दीन, दयालु, दया का सागर, प्रेम करने वाला, दुश्मनों को माफ करने वाला, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, बड़ों का आदर करो, माता पिता का सम्मान करो, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, दुश्मनों को माफ करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये वही परमेश्वर है, और ये वही मुझे और आपको हमें सिखाता है कि हमें किस रीति से चलना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया, और जब जब इस वचन को पढ़ा, इसने बुद्धि को खोल दिया। सचमुच में वो परमेश्वर महान है, दयालु है, सच्चा पिता है। तो आज जो ये नर्सिंग डे है, सो आप लोगों को, जितने भी मेरे भाई बहन नर्स हैं, मेल फीमेल, मैं आप सबों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपसे मैं बात कर सका इस वचन को लेकर के। और आप इसको जब सुन रहे हैं तो निश्चय ही यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित होंगे। मैंने क्या कहा आप लोगों को? आपको आपकी मेहनत की कीमत मिल रही है। साथ साथ यदि आप सुसमाचार को प्रचार मत कीजिएगा अपने व्यवहार से कि यू आर ए क्रिश्चियन, आप मसीह की संतान हैं, और जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो। और तुम्हारे होने से कोई आशीष पाले, तुम्हारे होने से, तुम्हारे स्पर्श करने से कोई महसूस करे किसी ने बड़े प्यार से हमको छुआ। और जब ऐसा करेंगे तो निश्चय ही खुदा आपसे प्रसन्न होगा। आप जो ये नर्सिंग डे मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे, और अपने काम को ईमानदारी से करते चले जाइएगा, साथ साथ परमेश्वर के काम को करते चले जाइएगा। जो पहला वचन मैंने सबोपदेशक 9:10 में पढ़ा कि जो काम तुझे मिले उससे अपनी शक्ति भर करना, एक इसको ध्यान रखिएगा। और यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो ये कौन सा फल है? अमरूद का, आम का नहीं, ये वही फल है। ये सोल्स की बात चल रही है, आत्मा की बात चल रही है। तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और तीसरा वचन लूका 10:30 से 34 तक जब हमने पढ़ा कि याजक उधर से गया और उस घायल को देखकर कतरा के चला गया, लेवी उधर से गया, कतरा कर
देखा और कतरा करके चला गया। और वहीं से सामरी छोटी जाति का एक व्यक्ति उधर से गुजरा, उसने तरस खाया, उस पर मरहम लगाया, अपनी सवारी पर बिठाया, सराय में लेकर के गया और फिर पूछा सदूकी और फरीसियों से, अब तुम बताओ इनमें तुम्हारा पड़ोसी कौन है? उसने कहा वही जिसने कार्य किया, उसने कहा वही जिसने तरस दिखाया, तरस खाया। इसलिए ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने बता दिया आप लोगों को। हैप्पी नर्स डे, आप लोगों को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से ध्यान रखिएगा, आज का दिन मना रहे हैं, लेकिन अब मनाते रहिएगा, अच्छी बात है, पर बड़ी बात क्या है, क्या हम जिसके द्वारा नर्स डे, जिसके नाम से मना रहे हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से मना रहे हैं, क्या मेरा स्वभाव वैसा है? क्या मैं वैसे काम कर रही हूँ? विचार कीजिएगा, अपने आप से बात कीजिएगा, क्या वैसे हम काम कर रहे हैं? क्या मेरा नाम से लोग नहीं जान रहे? अब उसकी पहचान कैसे बन गई? लेडी विद द लैंप, लालटेन लेकर के बीमारों को, उन घायल लोगों को ढूंढ रही थी। 1820 की ये बात है, 1820 के बाद की बात है ये, है ना? तो अब समझिएगा, अंधेरा होगा, जंग हुई है, वो घायल लोग पड़े हुए, ये लेडी विद द लैंप नाम से जानी जा रही है। तो आपका, मेरी बहनों, आपका जो भी नाम है, आपके नाम से नहीं पर आपके काम से आप जानी जाएं। कितनी खूबसूरत बात है। और तभी ये जो आज बोल रहे हैं हैप्पी नर्स डे, तभी ये सफल होगा, वरना पैसे के लिए लोग काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और पैसा परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि परमेश्वर नीति वचन 10:22 में लिखता है, कहता है कि जो धन यहोवा देता उसमें दुख नहीं मिलाता। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनकी सैलरी बहुत अच्छी है, नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पर बच्चे बिगड़े हुए हैं, पति नशे में रहता, शराब पीता है, सारा पैसा यूं ही चला जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा नीति वचन 10:22 में, जो धन यहोवा देता उसमें दुख नहीं मिलाता। जब थोड़ा भी अगर आपके पास है और उसमें परमेश्वर की बरकत है, आशीष है, तो आपको कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर की बरकत नहीं है, जितना भी कमा ले आपका ब्याज में, आपके बच्चे बिगड़े हो जाएंगे, नशे में, गंदगी में चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब हम आज परमेश्वर के लोग हैं, अंत का समय है, दिन बुरे हैं, समय बहुत थोड़ा है, मजदूर थोड़े हैं, काम बहुत ज्यादा, खेत पक्के हुए हैं, तो सिर्फ पास्टर ही नहीं, आप लोग भी इस काम को कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इससे ये मत सोचे मैं कह रहा हूं कि आप लोग बाइबल उठा करके घूमने लोगों, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ओके? मैं क्या कह रहा हूं, वो जो टेस्ट मनी आपको मैंने बताई है उस पर ध्यान दीजिएगा कि एक बहन बीमार है, एक नर्स उसके ट्रीटमेंट करती है, घुटने टेक कर प्रार्थना करती है, उसके इस व्यवहार से उस बहन का जीवन बदल गया। तो आपके द्वारा कितने जीवन अब तक बचे आप जानिएगा। यदि नहीं बचे तो निर्णय लीजिएगा, कहिएगा खुदावन मुझसे बातें कर, मुझे बुद्धि दे, समझ दे परमेश्वर, मेरा व्यवहार तेरे जैसा हो परमेश्वर, मैं जिस काम को कर रही हूँ उसकी कीमत मुझे मिलती है प्रभु राजा, उसकी सैलरी मुझे मिलती है, पर जरूरी है परमेश्वर कि मैं तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं परमेश्वर। कितने लोगों को मैं जानता हूं जो नर्स हैं, उनका व्यवहार कई बार अच्छा नहीं होता, कई बार टाइम हो जाता है वो चिल्ला करके बोलते हैं, कई बार बदतमीजी करते हैं, कई बार पेशेंट से वो दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं किया और आप मसीह हैं, आप लोग मसीह। मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों को, आप लोग मसीह हैं, तो ध्यान में रखिएगा, पहले जानिएगा कि मैं हूं कौन, अपनी गरिमा को पहचानो कि मैं कोई ऐवे ही नहीं हूं, मैं विशेष हूं, स्पेशल हूं, परमेश्वर की हूं, परमेश्वर का हूं, मुझे परमेश्वर ने चुना। लिखा है कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं सारी बातों के लिए और प्रार्थना करता आप लोगों के सारे शक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद देता हूं पिताजी सारी बातों के लिए। जितने इस समय भवन में सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं परमेश्वर, या जब भी सुनेंगे परमेश्वर, खुदावन इस बात पर वो विचार करें, क्या वाकई में सिर्फ नर्स हो या मैं वो नियुक्त की हुई नर्स हूं जिसको परमेश्वर ने चुना और काम पर लगा दिया। अगर अभी तक कोई आत्माएं नहीं बची है तो अब से बचेगी यीशु मसीह के नाम में।
आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथों में दे देना है। कहो प्रभु, जो कल्पना तूने मेरे विषय की वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। कहो यशायाह की तरह प्रभु कह रहा मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा? आप कहिए प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा। आप कीजिएगा ऐसे। प्रभु कहेगा मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में पड़ने से पहले चुन लिया था। आप स्पेशल हैं, डिफरेंट हैं, आप आम व्यक्ति नहीं हैं, आप आम नहीं हैं, आप स्पेशल हैं। आप अपनी गरिमा को पहचानिए और देखेगा खुदाबंद में तुम कितने आनंदित होंगे और कैसे तुम्हारे जो श्राप हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, कितनी बहनों की जो मैंने देखा कि पति नशा करते हैं, बच्चे बिगड़े हुए हैं, बुरा हाल है उनका, कमा तो रहे हैं लेकिन वो बरकत नहीं है। खुदा के लिए अपने आप को दे दीजिएगा, खुदा आपके बच्चों को, आपके पति को संभालेगा। मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में आप सबको यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। नाश न होवे जीवन कोई, यीशु ये चाहे, उसकी कोई भेड़ कहीं कम ना हो जाए। नाश न होवे जीवन कोई, यीशु ये चाहे, उसकी कोई भेड़ कहीं कम ना हो जाए। ढूंढने जाता है वो कोई कम जो पाता है, ढूंढने जाता है वो कोई कम जो पाता है। उन पर सुरक्षा का घेरा वो बांधे रहता है, सीधे मन वालों के संग परमेश्वर रहता है। उन पर सुरक्षा का घेरा वो बांधे रहता है। थैंक यू जीसस। राजेश्वर आपका धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ सारी आदर में आपको प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।